हाँ व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम आज का आयत देखते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहनी फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। जी जी सूरतुल मुजादला की आयत नंबर 11 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम में से मोमिन और अहले इल्म के दर्जे बुलंद करेगा। इसी तरह हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिससे अल्लाह ताला भलाई करना चाहे इससे दीन की समझ अता फरमाते हैं। इल्म की कितनी बड़ी फजीलत है। तो बस हमने लास्ट लेसन में हमने देखा था पारा नंबर 30 सूरतुन नबा आयत नंबर 1, अम्मा यतसाअलून, किसके बारे में ये लोग सवाल कर रहे हैं। अब उससे दूसरी आयत अनिन नबाइल अज़ीम, दूसरी आयत में खुदा ताला उसका जवाब दे रहे हैं खुदी के अनिन नबाइल अज़ीम, इस यौमुल फसल वाली अजीम खबर के मतलब सवाल कर रहे हैं। इस नबाइल अजीम यौमुल फसल वाली अजीम खबर के बारे में ये लोग सवाल कर रहे हैं। लुगत में नबा के जो मानी हैं वो खबर के होते हैं, यानी कि इसमें जो डिस्कस करने वाला लफ्ज़ वो नबा का मतलब लुगत में है खबर के होते हैं। अल्लामा अबुल बका अपनी किताब कुलियात में लिखते हैं कि नबा और इम्बा के अल्फाज जो हैं वो कुरान करीम में किसी जगह भी सिवाय ऐसे अमर की जिसकी बहुत बड़ी शान और अहमियत हो इस्तेमाल नहीं होते। मतलब नबा का जो लफ्ज़ है वो छोटी आम खबरों के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि अजीम खबरों के लिए इस्तेमाल होता है। इमाम रागिब अपनी किताब मुफरदात में लिखते हैं कि नबा इस खबर को कहते हैं जिसमें अव्वल फ़ायदा हो, दूसरे बड़ा फ़ायदा हो और तीसरे इसके ज़रिए से या तो इल्म यकीन हासिल होता हो या इल्म गालिब हासिल होता। फिर कहते हैं कि खबर को कभी इसके हकीकी मानों में नबा नहीं कहते जब ये तीनों बातें इसमें ना पाई जाती हैं। इसलिए जब भी कुरान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होगा इन तीनों मानों पर मुश्तमिल होगा। मतलब नबा का लफ्ज़ जो है वो आम खबर के लिए नहीं, उसमें 3 मानी पाए जाते हैं, इसलिए वो इस्तेमाल होता है। इसी तरह से लफ्ज़ नबी जो है वो भी नबा से निकला है और लुगत में नबी के मानी है कि नबी वो होता है जिस पर खुदा ताला का कलाम नाज़िल होता हो और इस कलाम में ये 3 शर्तें पाई जाती हों, यानी अव्वल फ़ायदा, दोम फ़ायदा अज़ीमिया और सोम ज़ायद इल्म हासिल होता। और नबीउल्लाह के मानी होते हैं कि नबीउल्लाह वो है जो अल्लाह की तरफ से सुनकर लोगों को कसरत से खबरें देता हो जिसमें फ़ायदा होता है और फ़ायदा अजीम होता है, फिर इनसे ज़ायद इल्म हासिल होता है, यानी इल्म यकीन, यानी गैब की खबर पर इतना ही यकीन हो जितना बाहर सूरज को देखकर यकीन होता है कि सूरज निकल गया। अब हम इसकी तफसीर देखते हैं कि पहली जो आयत है इसमें ये कहा गया था कि किसके बारे में ये लोग सवाल कर रहे हैं, आपस में सवाल कर रहे हैं। अब इस आयत में खुदा ताला ने जवाब दिया कि ये लोग सवाल कर रहे हैं एक अजीम खबर के बारे में। मतलब ये कि खुदा ताला ये जानता था कि उनका जो सवाल है वो इल्म की कमी की वजह से नहीं, जहालत की वजह से नहीं, बल्कि नबाए अजीम के मतलब था, यानी अजीम व शान खबर के बारे में। अनिन नबाइल अजीम यानी नबा की हसीयत और शान वाली जो खबरें हैं इनमें से भी ये अजीम व शान खबर
गोया बड़ियों में से बड़ी और अजीमियों में से अजीम। जब नबा खुद अपने अंदर एक अजमत और शान रखती है तो इसके साथ अजीम का लफ्ज लाया जाना बताता है कि इसके मानी है कि बड़ियों में से बड़ी, अजीमियों में से अजीम और शानदार कपड़ों में से शानदार। तो इस आयत का तफसीरी तर्जमा कुछ इस तरह से लिखा है तफसीर में कि ये लोग सवाल करते हैं इस खबर के मतलब जो शानदार खबरों में से भी शानदार खबर है। अब मुफस्सिरीन ने इसके जो मानी लिए हैं वो दर्ज झैल हैं कि नबा से मुराद जो है वो कुछ मुफस्सिरीन ने उसकी जो मुराद ली है वो है बस बादल मौत। और इब्न कसीर में कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और इब्न ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा लिखते हैं कि नबाए अज़ीम से मुराद बस बादल मौत। एक राय आगे के मुफस्सिरीन की कि नबाए अज़ीम से मुतल्लक नबाए अज़ीम का मतलब बस बादल मौत है। और इब्न कसीर में मजाहत लिखते हैं कि नबाए अज़ीम से मुराद कुरान करीम। अब मुफस्सिरीन की दूसरी राय आ गई कि नबाए अज़ीम नबा का मतलब है कुरान करीम। और सूरह मुरसलात में कुरान करीम के साथ साथ इसको गलबा कुरान या गलबा इस्लाम जो है वो भी कहा गया। तो अब हमारे पास ये तीन राय आ जाती हैं, तीन पॉइंट आ जाते हैं नबाइल अजीम के बारे में कि नबाइल अजीम जो है नंबर एक बस बादल मौत हो सकती है, खबर उसकी खबर है, कुरान के बारे में है और गलबा इस्लाम, ये तीन बातें इसमें हो सकती हैं। तो अब हमें ये सवाल है कि यहाँ पे इन तीनों में से कौन सी खबर है। तो इसमें है कि कुरान करीम क्योंकि कलाम इलाही है और ये बाज़ जगहों पर एक ही दलील कई कई मज़मून साबित करते हैं और बाज़ दलाइल का मजमुआ ऐसा होता है कि जब हम कोई दलील बयान करें तो जितने पहलू इस दलील में से निकल सकते हों वो सारे ही साबित हो जाएंगे। अब बस बादल मौत के बाद की रूहानी जिंदगी दर हकीकत बस रूहानी की तरह है। अब बस रूहानी क्या है? बस का मतलब होता है जिंदगी और रूहानी जिंदगी जो इस दुनिया में, बस रूहानी जो इस दुनिया में है और इसीलिए एक दलील दूसरी दलील को साबित करती है। अब बस रूहानी क्या है? बस रूहानी क्या है? रूहानी जिंदगी हमारी इस दुनिया में हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं इसमें रूहानी जिंदगी क्या है? अब रूहानी ज़िंदगी यहाँ पे भी बस थोड़ा सा लंबा हो जाएगा चैप्टर, तो मेरा ख्याल है हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं कि नबाइल अज़ीम से तीन राय हमारे पास आ गई, बस बादल मौत, कुरान करीम और गलबा इस्लाम। अब हम बस रूहानी को करेंगे और उसके बाद हम बस बादल मौत और इन तीनों चीज़ों को हम एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। अगर मैं इसी वीडियो में करूँगी तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी और फिर उसमें वो देखने पे बोर हो जाते हैं, आप लोग बोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर मुझे इसकी इजाज़त दीजिए और अगली वीडियो इसकी ज़रूर देखिएगा, उसमें हम इसको आगे बसे रूहानी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि बसे रूहानी क्या है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि खुदा ताला मेरी इस छोटी सी काविश को कबूल फरमाए और हम सबको इस हाल में अपने पास बुलाए वो हमसे राज़ी हो। आमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।